हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एमएलटी वर्ल्ड। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं एसजीपीजीआई का न्यू वैकेंसी आया है वेरियस पोस्ट पे, ग्रुप सी और ग्रुप बी के पोस्ट के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप सी और ग्रुप बी पोस्ट के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है और वो वैकेंसी है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ के लिए। तो एग्ज़ाम जो है, इसका रिक्वायरमेंट का नोटिस आया है। इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और ये पोस्ट ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आई है। और इसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है। टोटल 18 पोस्ट हैं इसमें। कौन कौन सी पोस्ट हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर कीपर, रिसेप्शनिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, ओटी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, बहुत सारी पोस्ट आई हैं। तो इसमें हमें बात करनी है मेनली मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की इसमें देखिए, ये 9वें नंबर पे है, 21 पोस्ट है। ग्रुप सी पोस्ट है, लेवल 6 का पेमेंट है इसका ग्रेड पे। और यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि जो पे लेवल है विंडोज़ में दिखा रहा है एडवांस स्टोर कीपर रिसेप्शनिस्ट का, उसको भी ग्रुप 6 मतलब लेवल 6 का पेमेंट माना जाएगा। और दोस्तों देखिए, ये है रिक्वायरमेंट डिटेल एडवर्टाइजमेंट, उसके बारे में बता रखा है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 148/1/18 से लेके रिक्वायरमेंट 2023-2024, यानी टोटल एडवर्टाइजमेंट 1 से लेकर 18 तक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, CIT एग्ज़ाम 2024। और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो वो आ चुके हैं, इसके लिए आप जा सकते हैं वेबसाइट sgpgims.org.in के लिए। और आइए देखते हैं अब डिटेल में कि कौन कौन सी पोस्ट आई है, कौन कौन सा इसके लिए पे लेवल दिया गया है और कौन से ग्रुप में आता है और कितनी सीट्स हैं, यानी कितनी पोस्ट हैं। तो पहला है जूनियर इंजीनियर का। इसमें एक पोस्ट है, लेवल 6 का पेमेंट है, ग्रुप सी में आता है। दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट है वो है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, 40 पोस्ट है, लेवल 4 का है, इसमें ग्रुप सी में आता है। तीसरा चौथा जो पोस्ट है वो है स्टीनोग्राफर, 84 इसमें है, लेवल 4 और ग्रुप सी में आता है। फिर आता है रिसेप्शनिस्ट, 19 पोस्ट है, लेवल 5 में आएगा, ग्रुप सी। फिर आता है 6 वाला में, यह नर्सिंग ऑफिसर का। फिर उसके बाद आता है, हमें मेनली बात करना है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, जो 9वें नंबर पे है, 21 पोस्ट है। और फिर बात करते हैं, देखिए इसमें बहुत सारा पोस्ट है, टेक्नीशियन का डायलिसिस, सैनिटरी इंस्पेक्टर। अब बात करते हैं इसके जनरल इंस्ट्रक्शन की। तो इसके लिए जानने के लिए आप sgpgems.org.in पे जाइए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ये सब पूरा फिल करिए। इसमें डिटेल्स दी गई है जनरल के बारे में, पढ़ लीजिएगा आराम से। उसके बाद बात करते हैं आगे। उसके बाद बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना है। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 1000 एप्लीकेशन फ़ी है, GST 180 रुपये है, टोटल 1180 का होगा। OBC के लिए 1000 है, इसमें GST 180, 1180 इसकी टोटल पेमेंट होगी। SC ST के लिए 600 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ी है, 108 रुपये GST, टोटल हो गया 708 रुपये। तो ये था एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC, SC ST के लिए। फिर इसमें बात करते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के लोग रहेंगे, तो इसमें ओरिजिनल जो उसकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग उसकी फ़ीस लगेगी। इसमें ये सब बताया गया है। फिर इसमें रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, रिजर्वेशन किस किस को मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, आइए आगे आपको बताते हैं। इसमें जनरल की फ़ीस बता दी हमने कि 1000 रुपये लगेगा। OBC के बता दिया 1000 एप्लीकेशन फ़ी, 180 GST, टोटल 1180 रुपये आपका लगेगा। फिर आइए बात करते हैं आगे। तो इसमें रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, पढ़ लीजिएगा आराम से, अभी इसमें बहुत टाइम है। और ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है BMLT स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने बैचलर डिग्री करा है, BSc MLT करा है, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। हाँ, थोड़ा पोस्ट कम है। और देखिए, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल रिजर्वेशन में SC को 21% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ST को 2%, OBC को 27%, EWS को 10%। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अगर कोई दिव्यांग है तो उसको 4%, एक्स सर्विसमैन है 5%, और कोई फ्रीडम फाइटर 2%, फीमेल जेंडर है उसको तो 20%। आइए बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। तो हमें मेनली लैब टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में हमें क्वालिफ़िकेशन देखना है, बाकी तो हम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम
इस वीडियो का जो पर्पस है वो है लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये ग्रुप नंबर 9 दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? बैचलर डिग्री होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में या मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो लेबोरेटरी अटैच्ड रहती है हॉस्पिटल से, जिसमें मिनिमम 100 बेड्स होना चाहिए, यानी बीएमएलटी होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेड के हॉस्पिटल से जिसमें लेबोरेटरी अटैच्ड हो, बीएमएलटी या बीएमएलएलएस कोर्स से बच्चे को होना चाहिए। तो ये उसके लिए एलिजिबल है, आराम से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं वो स्टूडेंट। आइए देखते हैं, ये तो बाकी सबका है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं हमें फॉर्म कैसे कैसे अप्लाई करना है। पहले हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sgpgims.org.in पर जाना है। उसके बाद अपना इसमें हमें पहले देखिए क्या क्या चाहिए। हमें रिसेंट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए जीपीजी फॉर्मेट में। फिर सिग्नेचर चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन्ड इमेज, मार्कशीट, सर्टिफिकेट क्लास 12th का या फिर डिप्लोमा जो आपने किया है या फिर जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद स्कैन्ड इमेज, कास्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, अगर ज़रूरत है तो कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर वहाँ पे मांगा जाएगा तो ऑनलाइन आप इसका दे सकते हैं। ये इसके बारे में बता रखा है कि डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, सब चीज़ पढ़ लीजिएगा आराम से। फिर उसके बाद है कौन कौन से स्टेप हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करते वक्त ध्यान देना है। पहले हमें सबसे पहला स्टेप है SGPGIM की वेबसाइट पर जाना है, एडवर्टाइजमेंट ये सब अच्छे से पढ़ना है। फिर वहाँ पे न्यू रजिस्टर पर लॉगिन करना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन आएगा। फिर अपना पूरी डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल कर देना है। जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स ये सब करना है, सिटी चॉइस करनी है, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, अब सब चीज़ अपलोड करने के बाद लास्ट में आता है आपका पेमेंट। फिर इसमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट का स्कैंड रिसेंट कलर्ड फ़ोटो, स्कैंड सिग्नेचर, सर्टिफिकेट 12th 10th ग्रेजुएशन का अगर ज़रूरी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ये सब। फिर स्टेप 5 में आता है सबमिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप उसका एक बार रीचेक कर लीजिए। रीचेक करने के बाद आप अपना पेमेंट मोड पर आएंगे। जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन मोड पर होगा, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, SBI नेट बैंकिंग से करते हैं या किसी प्रकार के अदर नेट बैंकिंग से आप इसकी पेमेंट कटवा सकते हैं। जो फ़ीस है 1180 रुपये। उसके बाद जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा, आपने फ़ीस कटवा लिया है, तो फिर आप उसके लिए एग्ज़ाम के लिए वेट करेंगे। आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है अच्छे से। फिर उसके बाद आप अपने हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड के लिए वेट करेंगे, एग्ज़ाम डेट के लिए वेट करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा आपकी एग्ज़ाम सिटी। और इसमें एक बहुत अच्छा मौका दिया गया है कि आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर सकते हैं, और उसमें दिया गया होगा कौन कौन सी सिटीज़ उसके पास अवेलेबल हैं। आप उसी में अपने हिसाब से जो आपको नज़दीक लगे, पास लगे, जहाँ पे आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपना फिल कर सकते हैं अपने सेंटर के लिए। और बात करते हैं इसका एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा, कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट होगा यानी CRT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड पे टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, जिसका मोड जो रहेगा वो इंग्लिश में होगा बस खाली। ये आपका एग्ज़ाम इंग्लिश में देना होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें, जो आपको हम बता दे रहे हैं पहले ही। जिसका मीडियम रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश में होगा। हॉल टिकट जो कॉमन रिक्वायरमेंट का वो पहले होगा, और जो कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट है CRT टेस्ट, मतलब जो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा उसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। जो 60 मार्क्स रहेगा आपके रिलेटेड टू जो भी रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी टेस्ट जिसका आप वैकेंसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके आएंगे 60 मार्क्स के क्वेश्चन। 10 मार्क्स का आपका जनरल इंग्लिश आएगा, 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज आएगा, 10 मार्क्स का रीजनिंग आएगा, 10 मार्क्स का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आएगा। और सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3। अगर आपने 3 गलत किए हैं तो उस पर हाफ मार्क्स कटेगा, डिडक्टेड, नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पे। और दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है CRT टेस्ट के लिए वो है 50%, जनरल OBC EWS के लिए, 45% SC ST के लिए। यानी 100 मार्क्स है तो 50% यानी आपको उसका हाफ लाना ही होगा। फिर उसके बाद इसमें सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस आपको अभी नहीं, थोड़े कुछ ही दिनों में आपको इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। उसके बाद स्किल टेस्ट, टेक्निकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा, टेक्निकल टेस्ट कराया जाएगा।
जो CRT टेस्ट के बाद होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका जैसे मार्क्स रहेंगे, जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, उसी के उस पर रहेगा। आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो रिजल्ट अपलोड होगा वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sgpga.org.in पे रिलीज़ किया जाएगा। फिर इसमें आप अपना नेम चेक कर सकते हैं, और अगर आपका इसमें आपका नेम आ चुका है तो वो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। आप फिर अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कीजिएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में इसमें दिखा रखा है, देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा अपना आराम से। ये सब था दोस्तों SGPGI की जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट की और नर्सिंग ऑफिसर की और वेरियस पोस्ट की वैकेंसी आई है उसके बारे में। धन्यवाद।